नमस्कार। नींद की प्याली में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक मधुर कहानी लाए हैं जो आपकी थकान और चिंताओं को धीरे धीरे दूर कर देगी, ताकि आप मीठी नींद की गोद में समा सकें। एक आरामदायक जगह पर बैठें या लेट जाएं और अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ें। हर सांस के साथ अपनी परेशानियों को बाहर निकालने की कल्पना करें। अब खुद को इस कहानी के हर शब्द में डूबने दें और शांति के सागर में बह जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। उस दिन भी मैं हर रात की तरह छत पर गई, अपनी छोटी सी बाल्टी में दाने भरकर। जैसे ही मैंने मुट्ठी खोलकर अनाज बिखेरा, पंखों की हल्की हल्की फड़फड़ाहट से पूरा माहौल भर उठा। मेरे प्यारे कबूतरों का झुंड मेरे चारों ओर उमड़ पड़ा, जैसे मेरे पूरे दिन की थकान को अपने नर्म पंखों से ढक लेना चाहते हूं। मैं वहीं छत की मुंडेर पर बैठ गई, जहां कभी मेरी दादी बैठा करती थी। चांदनी में नहाई वो जगह आज भी उनकी यादों से महकती थी। मुझे याद है, जब मैं छोटी थी, दादी हर रात अपने सफेद मलमल के दुपट्टे को सिर पर डालकर यहाँ बैठ जाती थी और चांद को देखा करती थी। वे कहती, यह चांदनी मुझे तेरे दादाजी के साथ बिताए उन अनमोल पलों की याद दिलाती है। जब भी मैं इस चांदनी में भीगती हूं, तो ऐसा लगता है जैसे वे मेरे पास ही हैं, मेरे साथ हैं। जब भी मैं उनके पास आकर बैठती, वे अपनी हल्की झुर्रियों वाली हथेली से मेरा सर सहलाती और अपनी धीमी मधुर आवाज में किस्से सुनाने लगती, कभी परियों की, कभी पंछियों की, और कभी उन पुराने दिनों की जब वे खुद एक नन्ही बच्ची थी। मैं उनके गोद में सिर रखकर उन कहानियों में खो जाया करती थी। वे बड़े प्यार से मुझसे कहती, मेरी बच्ची, तू बिल्कुल इन कबूतरों की तरह ही है, कोमल और शांत। लेकिन अब वह गोद नहीं रही। बस यह छत है, यह चांदनी है, और मेरे ये कबूतर हैं जो मेरे खास मित्र बन गए हैं। उनमें से एक कबूतर आकर मेरे कंधे पर बैठ गया। मैंने हल्के से उसकी पीठ सहलाई। उसकी कोमलता मुझे एक अजीब से सुकून से भर देती थी। जब भी जिंदगी की उलझनें मुझे घेरती, जब भी दुनिया की सख्ती मुझे कमजोर करने लगती, तब यही नन्हे पंखों वाले दोस्त मेरी ढाल बन जाते। उनकी भोली आंखों में मुझे अपनापन दिखता। उनकी गुटुरगू में मुझे सांत्वना मिलती, जैसे वे कह रहे हों, हम तुम्हारे साथ हैं,
मेरा मन बुझा बुझा सा था। कुछ दिनों से जिंदगी मुझे ठुकरा रही थी। जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता जा रहा था। सपने अधूरे लग रहे थे। मैं थक चुकी थी, अंदर तक टूटी हुई थी। लेकिन फिर मैंने अपनी दादी के कहे शब्द याद किए। पंख बोझ नहीं उठाते, वे तो उड़ान भरते हैं। मेरे सामने एक छोटा सा सफेद कबूतर फुदक कर आया। शायद अभी अभी उड़ना सीख रहा था। उसकी चंचलता में मैंने अपना बचपन देखा। नन्हे पंखों को खोलने की हिम्मत, गिरने का डर, लेकिन फिर भी बार बार उड़ने की चाहत। मैंने उसे गोद में उठाकर अपना स्नेह जताया। चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था, जैसे उसने मेरी दादी की यादों को मुझ तक भेजा हो। उस रात छत पर बैठे बैठे कबूतरों के बीच मैंने महसूस किया कि जीवन की कठिनाइयां भी इन पंखों की तरह ही होती है, कभी भारी, कभी हल्की, लेकिन उड़ान हमेशा संभव होती है। और तभी आकाश के एक कोने में जैसे एक सितारा टिमटिमाया। शायद दादी मुस्कुरा रही थी। मैं थोड़ी उदास थी, क्योंकि अगले ही दिन मुझे काम के लिए दूसरे शहर जाना था। यह सफर मेरे करियर के लिए जरूरी था, पर इस घर से, इस छत से, अपने प्यारे कबूतरों से दूर जाना इतना आसान नहीं था। जाते जाते मैंने आखिरी बार उन्हें दाना डाला। हाथ बढ़ाकर उनके मुलायम पंखों को महसूस किया और उन्हें धीरे से कहा, मैं जा रही हूं, लेकिन तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। अगले दिन घर वालों से विदा लेते वक्त मेरी आंखें छलक पड़ी, लेकिन मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। नई जिंदगी, नया शहर, नए लोग, यह सोचकर मन में हल्की सी उत्सुकता थी, लेकिन उस उत्साह के पीछे हल्की घबराहट भी थी। रायपुर शहर पहुंचकर दिन कैसे बीते पता ही नहीं चला। मैं काम में पूरी तरह से मग्न हो गई, लेकिन कभी कभी ऑफिस से लौटने के बाद मन भारी हो जाता। घर की याद सताने लगती, और सबसे ज्यादा मेरी वह प्यारी छत, जहां मैंने अपनी दादी की कहानियां सुनी थी, जहां मेरी नन्ही दुनिया के पंखों वाले दोस्त मेरा इंतजार करते थे। एक शाम काम से लौटकर मैं अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी थी। गरम चाय के कप से उठती भाप मेरी थकी आंखों को कुछ राहत दे रही थी। बाहर हल्का सा अंधेरा गिरने लगा था, और उसी पल मेरी नजर खिड़की की रेलिंग पर गई। वहां एक सफेद कबूतर आकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में और कबूतर आने लगे, एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही पलों में मेरी खिड़की पर वही नन्हे पंखों वाले दोस्त इकट्ठा हो गए। मेरा दिल धड़क उठा।
क्या यह सच में मेरे कबूतर हैं? लेकिन यह कैसे हो सकता था? मैंने तो एक शहर से दूसरे शहर का सफर तय किया था। फिर ये कैसे यहां आ गए? पर शायद प्यार के रास्ते नक्शों पर नहीं बनते। शायद आत्मीयता के धागे मीलों की दूरी नहीं पहचानते। शायद यह वही दादी का आशीर्वाद था जो इन पंखों में सवार होकर मुझ तक आ पहुंचा था। उनमें से एक धीरे से आकर मेरी गोद में बैठ गया, जैसे कह रहा हो, तुम जहां भी जाओ हम तुम्हारे साथ हैं। उसे देखते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई, आंखों में हल्की नमी उतर आई। लेकिन इस बार यह उदासी की नहीं थी, किसी गहरे सुकून की थी। कौन कहता है कि दूरियां अपनों को जुदा कर देती है? ये नन्हे परिंदे मेरी यादों की डोर थामे उड़ते उड़ते मुझ तक आ पहुंचे। ये किसी चमत्कार से कम न था। अब इस अनजाने शहर में भी मेरे पास एक कोना था जो मेरा अपना था। मेरी बालकनी, मेरे ये पंखों वाले दोस्त और दादी की अदृश्य उपस्थिति जो अब भी चांदनी के साथ मुझ तक पहुंचती थी। हर रात जब मैं बालकनी में बैठती तो लगता जैसे दादी भी वहीं बैठी है, चांद की शीतल रोशनी में मुस्कुरा रही है। उस रात पहली बार मैंने इस नए शहर में सुकून से आंखें मूंदी। मुझे एहसास हुआ कि घर सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बनता, बल्कि उन रिश्तों से बनता है जो हमारे साथ हमारे दिल में बसते हैं, हर जगह, हर समय।